साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयत् च पितृवत् मा दर्शिता नमो गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युता च या। My dear friends, we are here to understand the concept of chakras. आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। मैं अजय कुमार चौबे आपको ध्यान की कक्षा में प्रवेश कराने के जो बेसिक्स हैं उन सभी को क्लैरिफाई स्पष्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप में से किसी को भी अगर कोई प्रश्न अपने मन में उठते हैं तो आप हमसे बात कर लिया करें। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। हम सब का प्रयास है परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की उपस्थिति में इस क्लास में आपकी जो अंतः ऊर्जा है उसको ऊर्ध्वगामी कैसे किया जाए, जो आपके अंदर की आत्मशक्ति है उसको परमात्मा शक्ति से कैसे जोड़ा जाए, उसी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, करने वाली चेतना परमात्मा चेतना है। माय नेम इज अजय कुमार चौबे। This is my WhatsApp number. In case you have interest for meditation, you can contact me. There is no fee for this kind of understanding, nominal charge I take, and I will take you through divine. हम आपको दिव्यता की तरफ ले चलेंगे, जिससे आपके जीवन में उजाला ही उजाला होगा। जिस प्रकाश को आप ढूंढ रहे हैं, उस प्रकाश की प्राप्ति आपको सहज और सरलता से हो जाएगी। ये जो मनुष्य का जीवन हम सबको मिला है, इसका एक निश्चित उद्देश्य है। निश्चित उद्देश्य है क्या है? हम जब क्या प्रार्थना करते हैं, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, एक छोटी सी प्रार्थना है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें असत से सत की तरफ ले चलो, तमस से प्रकाश की तरफ ले चलो, मृत्यु मां नमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो। तो ये जो प्रार्थना हम करते हैं इसका एक उद्देश्य होता है। हम कहते हैं प्रभु हमें सत से असत से सत की तरफ हम चले। यही प्रार्थना करते हैं हम लोग कि हे परमात्मा हमें सत की तरफ ले चलो। फिर हम कहते हैं प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यही हमारी प्रार्थना होती है। फिर हम कहते हैं कि प्रभु हमें आप मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलें। ये जो प्रार्थना हम कहते हैं इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। आपको भले से ये बात सुनने में बड़ी सामान्य सी लग रही हो, आप निरंतर इन बातों को सुनते हैं, पर उद्देश्य क्या है और असत है क्या जहाँ हम जा रहे हैं और सत की तरफ जाना है। तो असत को अगर आप समझेंगे तो जो हमारी बॉडी है, शरीर है, इससे हमें आत्मा की तरफ जाना है, सोल की तरफ जाना है। जो पदार्थ है उससे हमें ऊर्जा की तरफ जाना है। यही सत्य है। पदार्थ परिवर्तनशील है, ऊर्जा परिवर्तनशील है। हमें अपने आप को उस तरफ ले जाना है। आप देखिए सत लिखा है, सत वह है जो हमेशा एक रूप में रहता है। शरीर परिवर्तनशील है, मरण धर्मा है और शरीर की यात्रा समाप्त होगी। हमारी जो अपनी वास्तविक यात्रा आत्मा की है वो निरंतर उसी रफ्तार से चलती रहेगी। तो मृत्यु से अमरता की तरफ, मृत्यु से अमरता तक की तरफ आत्मा जो है अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है, उसकी तरफ चलना है। अब ये जो चित्र आप सब लोगों के सामने है, फिगर है, इसको आप लोग ध्यान से देखो। द वाइब्रेशन सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वाइब्रेशन सेंटर जब आप ध्यान करेंगे तो होगा क्या कि जिस तरह एक मशीन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होता है, सेम पार्ट्स हमारे शरीर में हैं जो एक्टिव होते हैं। आप सभी के शरीर में ये सारे पार्ट्स हैं, बट अभी वो डॉर्मेंट की स्टेट में है, सुसुप्त अवस्था में है। और जो हमारी ऊर्जा है, हमारी जो ऊर्जा है जिसको हम लोग कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, कुंडलिनी इक्विवेलेंट एनर्जी, वो यहाँ पे है मूलाधार चक्र में। और ये ईड़ा है, ये पिंगला है। इन दोनों नाड़ियों के बीच में हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। इस नाड़ी से हमको इसको ऊर्ध्वगामी करना है। जब हमारी कुंडली शक्ति इस नाड़ी से होकर के ऊर्ध्वगामी
ऊष्मा में हो गया, तो उसके बीच के ये जो सेंटर्स होते हैं, जिस तरह नदी के धारा के प्रवाह में कहीं कहीं भंवर बनते हैं, ठीक वैसे ही ऊर्जा का प्रवाह है। यहाँ पे देखिए हथेलियों के भी है, ये ऊर्जा के प्रवाह के रंग है और उसका गुण है और उसकी प्रकृति है। तो ये मूलाधार से उठती हुई आज्ञा चक्र और यहाँ से ये ऊर्जा मिल जाती है प्रकृति। यहाँ पे एक क्राउन चक्र बनता है जिसको सहस्त्रार्स कहते हैं, उसमें तमाम किस्म के रंग पाए जाते हैं और उसके गुणधर्म होते हैं। तो आपको अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना है, ईड़ा पिंगला से होते हुए सुषुम्ना में लेके जाना है। इसी प्रक्रिया के प्रयास को हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोग अगर नित्य और निरंतर इसी तरह जुड़े रहेंगे तो निश्चय ही आप आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई होगी। तो जो हमारा शरीर है उसकी तो उत्पत्ति होती है, उसका विनाश होता है। जो हम है, हम कौन है? हम आत्मा है, हम सोल है, वी आर सोल। आत्मा को ही सोल कहते हैं, या फिर अपने एक शब्द का यूज किया होगा रूप। तो ये जो है आप इसे विज्ञान की भाषा में ऊर्जा कह सकते हैं। आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था जिसका इक्वेशन है E=mc²। आइंस्टीन के पहले यह मान्यता थी कि पदार्थ अलग है और ऊर्जा अलग है। आइंस्टीन ने क्या बता दिया कि ऊर्जा और पदार्थ का रूपांतरण हो सकता है। वी कैन ट्रांसफॉर्म एनर्जी into mass